हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्रवर्तक और लघुत्तम समाप्रवर्त्य। एचसीएफ और एलसीएम की यह हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हमारे डायरेक्ट प्रश्न भी बनाए जाते हैं, नहीं तो इनडायरेक्टली इसका यूज हमारे क्वेश्चंस में होता है। अगर आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। आखिर एचसीएफ को हम पूरे रूप में, फुल रूप में क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसे, इसका जो पूरा नाम, फुल फॉर्म होता है, उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। अब अगर हम लोग बात करें एलसीएम की, क्या कहेंगे फिर? तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा होता है एचसीएफ और ये हमारा होता है एलसीएम। अब बात आती है आखिर ये होता क्या है। ये तो हो गई बात हमारे फुल फॉर्म की। अब अगर ये बात करें एचसीएफ क्या होता है, तो सुनिए, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 15, 20 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं कि आखिर हमारा एचसीएफ क्या होगा, वरना सिर्फ डेफिनेशन बता देने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम एग्जांपल समझते हैं, 15, 20 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसके देखिए, इसके फुल फॉर्म में ही क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम हिंदी में बात करें इसे बोलते हैं लघुत्तम समाप्रवर्त्य। तो लघुत्तम और हाईएस्ट का मतलब क्या होगा? वह बड़ा से बड़ा नंबर। क्या? वह बड़ा से बड़ा नंबर, कोई ऐसा नंबर जो बड़ा से बड़ा नंबर हो, जो कि इन तीनों नंबर 15, 20 और 60 से, 15, 20 और 60 से पूर्णतः क्या हो जाए? पूर्णतः क्या कर दे? इनको भाग कर दे। क्या कर दे? पूर्णतः इनको विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। वह बड़ा से बड़ा नंबर जो 15, 20 और 60 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? इसका HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। अब बात आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे HCF को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, जब भी आपको HCF निकालना होगा तो आपको तीनों को अलग अलग निकालना होगा। क्या करना होगा? 15 का अलग, 20 का अलग, 60 का अलग। देखिए ऐसे, अगर हम लोग पहले 15 का निकालते हैं तो 15 का, फिर हम लोग निकालेंगे दूसरा 20 का, फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग 60 का। यह हमारे बिल्कुल छोटी क्लास में सिखाया जाता है, वही बेसिक कांसेप्ट से मैं आपको सिखा रहा हूं, वरना इसको सॉल्व करने के और भी ट्रिक्स होती हैं, तो आपको ट्रिक को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के पूछा जाता है। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बाकी इसकी ट्रिक भी आती है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी ट्रिक का भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट जो होता है हमारी छोटी क्लास में सिखाया जाता है, वही बात करने वाले हैं। तो 15 है। अब 15 को हम लोग पहले, हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देता है, हर किसी को डिवाइड कर देता है। लेकिन उसके बाद हमारा क्या आता है? 2 आता है। तो हम देखते हैं क्या हमारा जो 15 है वह 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे पता? तो जिसका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, वह 2 का यह होता है जो इसके यूनिट प्लेस में, इसके यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है? 5 रखा हुआ है। यहां हम बात करें सबसे लास्ट डिजिट क्या है? इसका 5 है। तो हमें यह देखना होता है लास्ट डिजिट अगर या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8 इस टाइप का कोई भी नंबर होगा तो वह 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यह होता है 2 का विभाज्यता का नियम। तो हम 2 से करेंगे तो लास्ट में तो 5 रखा है, ना तो ये इवन नंबर है ना तो ये 0 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 से चेक करेंगे डिवाइड होगा क्या नहीं होगा। तो 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम यह होता है कि जितने भी हमारे डिजिट दे रखे हो, जैसे इसमें 1 और 5 दे रखा है, तो 1 और 5 को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 6।
अगर यह जो हमारे जोड़ने के बाद नंबर प्राप्त हुआ है यह 3 से विभाजित होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो यह पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यह डिविजिबिलिटी रूल अभी तो यहां पर एग्जांपल छोटा है, जब बड़ा एग्जांपल होगा तब यह डिविजिबिलिटी रूल का ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर 6 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यह 15 भी हमारे 3 की टेबल में आता है। तो 3 5 जा 15। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ना ये 1 से जाएगा, ना ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना ये 4 से जाएगा, ये सीधे किससे जाएगा 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5। ठीक, इसके बाद हम करते हैं 20 को, फिर से स्टार्ट करते हैं 1 से तो हमें किसी को नहीं देखता क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। 2 से करते हैं तो लास्ट में देखिए 0 रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 10 आ जाएगा। फिर देखते हैं, फिर वापस आपको आना है, वापस कहां पर आना है 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 से नहीं चेक करना है। 2 से होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में 0 लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10। फिर आप कहां पर आएंगे 1 पर, 1 से नहीं करना है क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। फिर 2 से देखेंगे क्या 5 जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5। इसके बाद 60 की बात करें, अब देखिए ये 60 1 से डिवाइड हो जाता है, वो हर एक नंबर होता है, तो हमें 1 को भूल ही जाना है, नेगलेक्ट कर देना है। यह 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यहां बात करें यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6, यहां पर आ जाएगा 0। फिर हम आ जाएंगे 2 पर, क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। फिर हम 2 से चेक करेंगे क्या 2 से जाएगा, तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 लिखा हुआ है, ना इसमें 0 है ना ही इसमें ऑड नंबर इवन नंबर लिखा हुआ है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम कहां जाएंगे 3 पर। 3 में क्या देखते हैं, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, 1 और 5 को ऐड किया 6 हुआ। 6 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये जाएगा हमारे 3 से। 3 5 जा 15। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, सिर्फ 4 से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा 5 से। तो यह हमारा हो गया सबका सेपरेट मैंने निकाल दिया। अब एचसीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए एचसीएफ के लिए पहले हमने किसका निकाला 15 का। क्या फैक्टर आए हमारे 3 आया और 5 आया। इसके बाद हमने क्या किया 20 का फैक्टर निकाले। 20 का फैक्टर क्या आया हमारा 2 आया, मल्टीप्लाई हमारा 5 आया, मल्टीप्लाई हमारा 2 आया। आप इसको क्रम को आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि अब मल्टीप्लाई में। इसके बाद हम बात करें 60 का क्या आया हमारा 60 का आया हमारा 2 आया। उसके बाद हमारा क्या आया, एक बार 5 आया, फिर एक 2 आया और एक हमारा आया 3 आया। अब देखिए एक बात देखिए, इन तीनों ही फैक्टर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इसमें कॉमन है। तो हमें क्या दिख रहा है, इन तीनों में से कॉमन सिर्फ हमारा कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि यही 5 है जो 15 को भी डिवाइड कर देगा 5 3 जा। यही 5 है जो 20 को डिवाइड कर दे 5 4 जा। यही 5 है जो कितनी बार कर देगा 5 1 जा 5 12 टाइम, 12 5 60, 12 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा बड़ा सा बड़ा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। या बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया है। यह हमारा हो गया एचसीएफ। आई होप आपको एचसीएफ समझ में आया होगा, क्या होता है एचसीएफ और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है एलसीएम की, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने एक बात बताई थी, जब एचसीएफ करेंगे तो आप तीनों को अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उसमें कॉमन नंबर मिल रहा है। ये नहीं करना इसमें 3 था, इसमें भी 3 था, तो ये कॉमन ना, तीनों में ऐसा कौन सा डिजिट है जो कॉमन हो रहा है। लेकिन जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी यहां पर गलत लिख गया है, यहां पर मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन क्या होगा यहां पर मल्टीपल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। एलसीएम अब कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम हमारा तीनों को एक साथ निकालते हैं। कैसे, तीनों को हम लोग एक साथ नोट करेंगे, 12 15 और 20। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे
2 से, 1 की बात नहीं करनी क्योंकि 1 से सब कोई डिवाइड हो जाता है। अब तीनों को हम उसी नंबर से अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्या ये डिवाइड होगा? लास्ट में इवन है, होगा। 5 होगा? नहीं होगा। लास्ट में 0 होगा? बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तीनों में से अगर कोई भी एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। या डिवाइड नहीं हुआ तो हम इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। 2 10 20। फिर से हम देखेंगे क्या इसमें से कोई ऐसा नंबर है इन तीनों में से जो 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें 6 है। 2 3 जा 6 होता है और लास्ट में इसमें इवन 0 है, तो ये भी हमारा होगा। लेकिन 15 हमारा नहीं हुआ तो उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 15 को हम लोग ऐसे एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा 10 है तो 2 5 जा 10। अब देखिए फिर से हम देखते हैं 2 से डिवाइड होगा ऐसा कोई नंबर है तीनों में से? तो बिल्कुल नहीं है। 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, 15 डिवाइड नहीं होता, 5 डिवाइड नहीं होता। अब उसके बाद 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तब कहां जाएंगे? हम 3 पर जाएंगे। 3 से करके देखेंगे क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तीनों में से, तीनों डिजिट में से कोई भी एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो हम 3 से करेंगे। बिल्कुल हो रहा है 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा ये भी जा रहा है, देखिए 3 5 जा 15, लेकिन ये अभी 5 हमारा नहीं जा रहा है, इसलिए एज इट इज इसको नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट फिर से जाएंगे 2 पर। क्या 2 से इसमें तीनों में से कोई डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 से नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है। तो 5, ये तो 1 आ ही गया था, यहां पर भी 1 आ गया और यहां पर भी 1 आ गया। तीनों में भी हमारा क्या आ गया? 1। अब हम इसको रोक देंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी हमारे फैक्टर्स आए, क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों को ही मल्टीप्लाई में करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम है वो कितना है? 60 है। 60 ऐसा नंबर है जो कि 12 15 20 को डिवाइड कर देगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, छोटा से छोटा। एल का मतलब लीस्ट लिखा है, महत्तम, महत्तम का मतलब छोटा। वह छोटा सा छोटा नंबर बताइए जो कि हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी हमारा डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें क्या था? हमें ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर बताना था जो कि 15 20 और 60 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। क्या कर दे? डिवाइड कर दे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है? वह बड़ा से बड़ा नंबर हमको बताना होता है जो कि 12 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एचसीएफ 5 आया और इसका आया हमारा 60। ये था हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो छोटी क्लास में सिखाया जाता है। इसी तरह को आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को यह बेसिक नहीं आएगा तो आप इनकी ट्रिक भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप लोगों को इनकी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो एक अलग से सेपरेट बना दूंगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।